मिला टाइम्स में खुश आमदीद। देश की राजधानी दिल्ली में नेहरू पैलेस नाम की एक मार्केट है। ये मार्केट छोटी सी है, लेकिन इस मार्केट में हमेशा भीड़ रहती है। हमेशा हर तरह के लोग यहाँ नज़र आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सामानों की ये सबसे बड़ी मार्केट है। लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल फ़ोन और इस तरह का जितना सामान है या इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सब इसी मार्केट में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलता है। ख़बर ये नहीं है, इस मार्केट में आज यहाँ कुछ लोगों ने आकर फ़लस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट किया। गज़ा में जो जेनोसाइड जारी है, जो कत्ले आम हो रहा है, उसको रोकने की मांग की। 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन और प्रोटेस्टर यहाँ मौजूद थे, जो 11:30 बजे यहाँ आए और उनके हाथ में प्ले कार्ड था, उनके हाथों में फ़लस्तीन का झंडा था और वो सब फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसराइल मुर्दाबाद कहा जा रहा था, स्टॉप नाउ कहा जा रहा था, जेनोसाइड बंद करो, कत्ले आम बंद करो। भारत की सरकार से भी मुतालबा किया जा रहा था कि वो गज़ा पट्टी में जंगबंदी कराने में अहम किरदार निभाए, इजराइल का समर्थन करना बंद करे, सीज़ फायर के हक़ में, जंगबंदी के हक़ में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करे। गायब रहने की जो आदत बन गई है इन दिनों भारत सरकार की, उस आदत को ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट वहाँ मौजूद कुछ संघियों को बर्दाश्त नहीं हो सका और उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की, प्रोटेस्टर पर अटैक करने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने मुजाहिरीन को आकर के रोका और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे हाथों में फ़लस्तीन का झंडा क्यों है। और उसके बाद पुलिस के साथ साथ भीड़ जमा होने लगी। पहले 50 लोग जमा हुए, फिर 100 लोग और फिर तकरीबन 500 लोग जमा हो जाते हैं। और इस भीड़ ने वहाँ पर आकर मुजाहिरीन से, प्रोटेस्टर से बदतमीज़ी की, उनको गालियाँ दी, जय श्री राम का नारा ये लोग लगाने लगे, भारत माता का नारा लगाने लगे। उसके अलावा वहाँ जो बालकनी है नेहरू पैलेस मार्केट की, उस पर खड़े जो लोग थे उन्होंने इन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया, इनके साथ बदतमीजी की। पुलिस ने भी यहाँ पर एकतरफा तौर पर कार्रवाई की, यानी जो लोग प्रोटेस्टर के साथ, मुजाहिरीन के साथ बदतमीजी कर रहे थे उनको रोकना था, इन्हें प्रोटेस्ट करने देना था। लेकिन पुलिस ने इनको ही कहा कि आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, फ़लस्तीन के झंडे अपने हाथ में मत उठाओ, इंडिया का झंडा उठाओ और इस इलाका को खाली कर दो। दूसरी तरफ वहाँ 500 की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। किस तरह वहाँ पर आकर के इन लोगों ने बदतमीजी की, किस तरह के नारे लगाए, ज़रा उसका एक मंजर आप पहले स्क्रीन पर देखिए। तो आपने देखा दिल्ली के नेहरू पैलेस मार्केट का ये हाल है। वहाँ फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा था और बहुत दिनों बाद दिल्ली में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट हुआ है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना, एहतजाज होना आम बात है, लेकिन इन तमाम लोगों को सलाम, इनके जज्बे को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम कि इन तमाम लोगों ने, और इन लोगों में स्कॉलर शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं, लॉयर शामिल हैं, एक्टिविस्ट शामिल हैं और दूसरे तरह के लोग भी शामिल हैं। ये तमाम लोग, हिंदू मुसलमान
मुसलमान सभी मजहब के मानने वाले इंसानियत के नाम पर वहाँ प्रोटेस्ट करने जमा होते हैं, क्योंकि गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और इन सब के ज़मीर ने आवाज़ दी और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यानी 19 जुलाई को सुबह 11 साढ़े 11 बजे नेहरू पैलेस मार्केट में जमा हुए। मार्केट भी खुल चुकी थी, लोग सामान की ख़रीदारी कर रहे थे। इसी बीच इन लोगों ने मार्केट में फ़लस्तीन का झंडा लेकर, प्ले कार्ड लेकर, बैनर लेकर एहतजाज करना शुरू किया। मार्केट में जो लोग मौजूद थे उनको पम्फलेट तकसीम किया, उनको बताया कि गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और वहाँ के लोकल लोग इनके साथ होने लगे, इस एहतजाज का हिस्सा बन गए। तभी शुरू में पुलिस ने आकर के रोका और फिर वहाँ पर मौजूद संघियों ने इन लोगों को रोकना शुरू कर दिया, इनके एहतजाज पर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों एहतजाज कर रहे हो। एक बंदे ने तो ये गाली तक दे दी और कहा जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। हर्षवर्धन जो मशहूर एक्टिविस्ट है वो भी उससे भिड़ गए और जवाब दिया कि ये वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया की हिमायत में खड़े हैं और इंडिया का फ़लस्तीन के साथ अपना रिश्ता है। हम दुनिया को यूनिटी दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और फ़लस्तीन एक साथ है। कुछ लोगों ने तो फ़लस्तीन मुर्दाबाद और इसराइल जिंदाबाद का भी नारा लगाया। अब समझिए इन लोगों की जहनीत को, इनकी हकीकत को, कितनी घटिया सोच इन लोगों की हो चुकी है कि यहाँ फ़लस्तीन में मासूम बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, लगातार वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, रहने की जगह नहीं है। 23 महीने में पूरा गज़ा पट्टी तबाह हो चुका है और उस तबाही के ख़िलाफ़ एहतजाज करने निकले हैं, इंसानियत के नाम पर फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। इस प्रोटेस्ट से क्या यहाँ के लोगों का कोई नुकसान था? इनकी मार्केट का नुकसान हो रहा था, इनकी दुकानों पर कस्टमर नहीं आ रहे थे, या इनको किसी तरह से कोई हरज हुआ था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महज इसलिए कि ये उसी जहनीत के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुसलमान सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में प्रॉब्लम में रहें, मुसलमान परेशानियों में रहें, और अगर कहीं भी मुसलमानों के हक़ में कोई आवाज़ उठती है तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है। और इसी वजह से इन तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर के रोकना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है और उस प्रेस स्टेटमेंट में भी यही बताया गया कि मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोग यहाँ 11 और साढ़े 11 के दरमियान इकट्ठा हुए। कुछ अपनी गाड़ी से आए, कुछ मेट्रो से आए, कुछ बाइक से आए, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, और उन सब लोगों ने अपने हाथों में फ़लस्तीन का झंडा लगाया। फ्री पैलेस्टाइन का प्ले कार्ड उनके हाथों में था, या सीज फायर नाउ का जो प्ले कार्ड है वो उनके हाथों में था, या था स्टॉप सप्लाइंग आर्म्स टू इजराइल, इस तरह का प्ले कार्ड था। कुछ के हाथ में गूगल वाला प्ले कार्ड था जिसमें कहा जा रहा था कि गूगल भी इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है। कुछ के हाथ में था कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं तब तक कोई भी आज़ाद नहीं, यानी जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो सकता तब तक कोई आज़ाद नहीं हो सकता। इस तरह का प्ले कार्ड लोगों के हाथों में था। और फिर भीड़ ने इस प्रोटेस्ट को नहीं होने दिया, इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके खिलाफ नारे लगाए गए और बड़ी मुश्किल से लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। जो लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन सब को मार्केट से बाहर कर दिया, फ़लस्तीन के झंडों को बंद कर दिया, और जब ये लोग मेट्रो स्टेशन के पास आकर खड़े हो गए तो वहां भी पुलिस ने इन लोगों को खड़ा नहीं रहने दिया और कहा तुम लोग यहां से जाओ, इलाका को खाली करो। प्रोटेस्टर ने जवाब दिया कि हम एक आम नागरिक के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, फिलहाल हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने झंडे को बंद कर दिया है, हमारे हाथों में अब प्ले कार्ड नहीं है। तो एक आम नागरिक के तौर पर तो यहाँ खड़े रहने का हमें हक़ ही हासिल है, जिस तरह दूसरे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तब भी पुलिस ने कहा नो, नॉट अलाउ, यू हैव टू गो, क्या आपको यहाँ से जाना होगा, इस एरिया को खाली करना होगा। दूसरी तरफ जो भीड़ इन पर अटैक करना चाह रही थी, इनको मारना चाह रही थी, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की तरफ से इन प्रोटेस्टर को, इन मुजाहिरीन को ही डिटेन करने की धमकियाँ दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ इस तरह की हरकत की उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बहरहाल इन सब के बावजूद जिन लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, ये सब मुबारकबाद
کے حقدار ہیں، اور ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فلسطین کے حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یورپ کے ملکوں میں سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یورپ کے لوگ تو مصر پہنچ گئے تھے اور وہاں سے پیدل غزہ پٹی جانا چاہ رہے تھے، راستے میں انہیں روک دیا گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کے ایک جہاز کے ذریعے یورپین عوام غزہ تک پہنچ گئی تھی، لیکن انہیں مصر کے سمندر کے علاقے میں اسرائیل نے کڈنیپ کر لیا، روک لیا اور ان کو بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ طرح طرح سے یورپ کے ملکوں میں روزانہ احتجاج ہو رہا ہے۔ انڈیا میں احتجاج پر بندش ہے، لوگوں کو احتجاج کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس کے باوجود دلی میں ایکٹیوسٹ نے، سول سوسائٹی نے ہمت کی، جرأت کی اور ان سب نے احتجاج کیا۔ اور اگر آپ اس احتجاج کا حصہ نہیں بن سکے تو کم از کم احتجاج کی اس ویڈیو کو پوری دنیا میں شیئر کیجئے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائیے اور بتائیے کہ آج بھی انسانیت کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ فلسطین کی جو سوچ ہے، فلسطین کی آزادی کی جو جد و جہد کی کوششیں جاری ہے، جو قربانیاں دی جا رہی ہے، تو ان قربانیوں کو سپورٹ کرنے والے آج بھی انڈیا میں موجود ہیں، اور بغیر کسی مذہبی، مسلکی، علاقائی تفریق کے سب لوگ فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اسٹیٹس میں لگائیے اور پورے ہندوستان کو بتا دیجئے کہ ہندوستان میں بھی فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں، فلسطینی تنظیموں کی حمایت میں، ریزسٹنس فورسز کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، جنوسائیڈ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں آپ کو ایک کیو آر کوڈ دکھ رہا ہوگا، اس پر کلک کیجئے اور اس پر کلک جیسے کریں گے آپ ایک پیج کھلے گا، وہاں آپ کو ملت ٹائمز کا 99 روپے کا ممبرشپ کا پلان چننا ہے۔ آگے اس کا جو بھی طریقہ ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اس طرح ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیں گے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا کیو آر کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔